स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में। हम बता दें कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन का जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया गया है और इसमें आवेदन करने का जो डेट है वो 13 मार्च 2026 रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत आपको 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिनमें से आपका जो 5 लाख रुपया है वो माफ कर दिया जाता है और केवल 5 लाख रुपया वापस करने होते हैं, जिसके लिए योग्यता केवल 12वीं पास रखा गया है। तो यदि आप 12वीं पास है तो आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन का जो प्रक्रिया है वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आवेदन करने के लिए आपको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के ऑफिशियल पोर्टल पे आना है, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद आपको होम पेज पर ही यहाँ पर आपको आवेदन करने है तो यहाँ क्लिक करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आपको क्लिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर करने के लिए बोला जाता है, जिसमें सबसे पहले आपका नाम पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको आपका जो प्रथम नाम है वो फिल कर देना है। इसके बाद मिडिल नेम पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपना मिडिल नेम फिल कर देना है और यदि आपका मिडिल नेम नहीं है तो इस बॉक्स को आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद अंतिम नेम पूछा जाता है, तो आपका जो सरनेम होगा वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद ईमेल आईडी मांगा जाता है, तो आवेदक का जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है क्या आपका नया व्यवसाय है, तो यदि आपका बिजनेस पहले से चालू है तो यहाँ पे आपको नो करना है और यदि आपका नया बिजनेस आप खोलना चाहते हैं तो यहाँ से आपको यस कर देना है। इसके बाद लिंग पूछा जाता है, तो आवेदक मेल है या फीमेल है इसकी जानकारी आपको यहाँ से दे देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो यहाँ पर आवेदक का जो मोबाइल नंबर है वो फिल कर देना है। साथ ही यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर वही मोबाइल नंबर फिल करना है जो आवेदक के आधार कार्ड में लिंक है। यदि आप यहाँ पर आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर नहीं देते हैं तो आपका जो ओटीपी है वो प्राप्त नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आप अपना आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रखना है कि यहाँ पर आवेदक के आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर मांगा जाता है, तो आवेदक का जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद मतदाता प्रमाण पत्र संख्या मांगा जाता है, तो यदि आपके पास वोटर कार्ड है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसके बाद आवेदन का प्रकार पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पर आप जिस भी कास्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं यहाँ से आपको उसी कास्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। यदि आप SC ST से आते हैं तो यहाँ से आपको पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और यदि आप BC2 BC1 या EBC से आते हैं तो यहाँ से आपको दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और यदि आवेदक कोई महिला है तो यहाँ से आपको महिला उद्यमी के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और यदि आवेदक जनरल कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ से आपको युवा उद्यमी के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अल्पसंख्यक कैटेगरी के जो भी उम्मीदवार है यहाँ से उनको अल्पसंख्यक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और यदि आवेदक विकलांग है तो यहाँ से दिव्यांगजन वाला को सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपने कौन सा कैटेगरी सिलेक्ट किया है, तो यहाँ से आपको ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पे आपको अपने अनुसार कोई भी पासवर्ड बना लेना है। इसके बाद दोबारा से यहाँ पर आपको सेम पासवर्ड फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड के लिए सहमति मांगा जाता है, तो यहाँ से आपको इस ऑप्शन को टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से OTP प्राप्त करे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद कैटेगरी और मोबाइल नंबर चेक करने के लिए बोला जाता है, तो यदि आपका दोनों डिटेल सही है तो यहाँ से आपको सिंपली ओके बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे 4 अंकों का एक OTP भेजा जाता है, उस OTP को यहाँ पर फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद यहाँ से आपको सत्यापित करे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपका जो OTP है वो वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद आप सीधे लॉगिन पेज पे आ जाते हैं। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपने जो मोबाइल नंबर दिया हुआ था वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद पासवर्ड मांगा जाता है, तो पासवर्ड आपने जो क्रिएट किया हुआ था वही पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ से लॉगिन करे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपका जो नाम है वो पहले से फिलअप रहता है, साथ ही आपका लिंक भी पहले से सिलेक्ट रहता है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कैलेंडर देखने को मिल जाता है, तो इस कैलेंडर से आवेदक का जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पिता या पति का नाम पूछा जाता है, तो यदि आवेदक पुरुष है तो उनके पिता का नाम फिल कर देना है और यदि आवेदक महिला है तो उनके पति का नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आवेदक के साथ संबंध पूछा जाता है, तो जिसका नाम आप फिल किए हैं वो आवेदक का कौन है उनका संबंध यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पूछा जाता है कि आप दिव्यांग है, तो यदि आप दिव्यांग है तो यस करना है, नहीं तो यहाँ से आपको नो वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आवेदनकर्ता का अस्थायी पता पूछा जाता है, तो यहाँ पे उनके गाँव का नाम फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर गाँव और शहर का नाम फिल कर देना है। इसके बाद पंचायत का नाम पूछा जाता है, तो आवेदक का जो पंचायत का नाम होगा वो फिल कर देना है। इसके बाद थाना पूछा जाता है, तो यहाँ पे आवेदक का जो थाना है उसका नाम फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ब्लॉक का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ से पहले जिला का चयन कर लेना है कि आप किस जिला से आते हैं, तो यहाँ से आपको अपने जिला का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ब्लॉक के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको अपने ब्लॉक का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड मांगा जाता है, तो आवेदक का जो पिन कोड होगा वो फिल कर देना है। इसके बाद कैटेगरी पूछा जाता है, तो आप EBC में आते हैं या OBC में आते हैं, यहाँ से आपको
आपको उसको चेंज कर लेना है। इसके बाद जाति का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस कैटेगरी के अंदर जितने भी जाति हैं सभी जाति का नाम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आपको अपने जाति का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता मांगा जाता है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपने कहाँ तक पढ़ाई किया हुआ है। इसके लिए शैक्षणिक विवरण जोड़े के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले वर्ग पूछा जाता है कि आपने कौन सा क्लास पास किया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने 10वीं का डिटेल फिल कर देना है, तो यहाँ पर आपको 10th लिख देना है। इसके बाद बोर्ड या संस्था पूछा जाता है, तो आपने किस बोर्ड से 10वीं की एग्जाम पास किया हुआ है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद बोर्ड या संस्था का रोल नंबर पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपके 10वीं का जो रोल नंबर होगा वो रोल नंबर फिल कर देना है। इसके बाद पास करने का साल पूछा जाता है, तो आपने किस साल में 10वीं का एग्जाम पास किया है वो साल आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद विषय पूछा जाता है, तो विषय में आपको ऑल फिल कर देना है, क्योंकि 10वीं में आपका सभी सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑल फिल कर देना है। सभी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ से आपको जोड़े के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपके 10वीं का जो डिटेल है वो एड हो जाता है। इसके बाद दोबारा से शैक्षणिक विवरण जोड़े पे क्लिक करके यहाँ पर आपको 12वीं का जो डिटेल है वो फिल करके 12वीं का डिटेल एड कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको 10वीं और 12वीं का जो डिटेल है वो फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको परियोजना के विवरण पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर पूछा जाता है आप किस परियोजना के लिए आवेदन करने जाते हैं, तो यहाँ पर आपको कई सारा परियोजना का नाम देखने को मिल जाता है। तो जिस काम के लिए आप आवेदन करने जाते हैं यहाँ से आपको उस परियोजना को सिलेक्ट कर लेना है। परियोजना सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि आप उपरोक्त परियोजना के लिए ही आवेदन करने जाते हैं, तो यहाँ से आपको हाँ वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। इसके बाद परियोजना स्थापित करने के लिए स्थल का प्रकार पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप जहाँ पे उद्यम स्टार्ट करना चाहते हैं वो जगह आपका अपना है या भाड़े का है, तो इसकी जानकारी आपको यहाँ से दे देना है। इसके बाद उस जगह का पता पूछा जाता है जहाँ पे आप अपना दुकान खोलना चाहते हैं, तो यहाँ पे उस जगह का जो एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर थाना का नाम फिल कर देना है। इसके बाद जिला का नाम आपका पहले से ही सिलेक्ट रहता है। इसके बाद ब्लॉक का नाम पूछा जाता है, तो जिस स्थल पे आप अपना दुकान स्टार्ट करना चाहते हैं वो किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है उस ब्लॉक का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पिन कोड मांगा जाता है, तो उस एरिया का जो पिन कोड होगा वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद राज्य का नाम पहले से फिलअप रहता है, तो यहाँ पर आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दस्तावेज अपलोड करने के लिए बुलाया जाता है, जिसमें सबसे पहले आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए बुलाया जाता है। साथ ही यहाँ पर बताया गया कि यदि अभी तक कोई महिला है तो उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो देना जरूरी नहीं है। अब जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए यहाँ से आपको चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो आपके कंप्यूटर का जो फाइल है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओपन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो अपलोड हो जाता है और यहाँ पर क्लिक करके आप इसको देख भी सकते हैं। इसके बाद 10वीं का मार्कशीट मांगा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपने 10वीं का जो मार्कशीट है वो अपलोड कर देना है। इसके बाद इंटरमीडिएट का मार्कशीट अपलोड करने के बुलाया जाता है, तो यहाँ पे आपको अपने 12th का जो मार्कशीट है वो अपलोड कर देना है। इसके बाद उच्चतर शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र मांगा जाता है, तो यहाँ पे आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगा वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, नहीं तो 12वीं का मार्कशीट अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र मांगा जाता है, तो यहाँ पे आपको आवेदक का जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो अपलोड कर देना है। इसके बाद फोटो अपलोड करने के लिए बुलाया जाता है, तो फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ से आपको स्टार्ट कैमरा के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद कैमरा यूज करने के लिए अनुमति मांगा जाता है, तो यहाँ पर आपको पहले वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका जो कैमरा है वो ऑन हो जाता है। अब यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ से आपको क्लिक फोटो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो इस प्रकार से आपका जो फोटो है वो अपलोड हो जाता है। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बुलाया जाता है, तो यहाँ पे आवेदक का जो सिग्नेचर है वो अपलोड कर देना है। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और यहाँ पे आपको सबमिट करने से पहले फॉर्म डेटा की जांच करे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके आवेदन में आपने जो भी डिटेल फिल किया है उसका डिटेल देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से सभी डिटेल को अच्छे से मिला लेना है और यदि इसमें कोई भी मिस्टेक लगता है तो इसको आपको सुधार कर लेना है और यदि सभी डिटेल सही है तो यहाँ पर आपको सभी जानकारी सही है के ऑप्शन को टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर फॉर्म जमा करे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो इस प्रकार से आपका जो आवेदन है वो सबमिट हो जाता है। आवेदन सबमिट होने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसका जो प्रिंट आउट है वो निकाल लेना है और अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो इस प्रकार से आवेदन करने के बाद आपको वेट करना है और जैसे इसका सिलेक्शन लिस्ट आता है तो हम आपको एक नई वीडियो में बताएंगे कि आप अपना नाम सिलेक्शन लिस्ट में कैसे चेक करेंगे। इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।